बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास फर्स्ट ईयर की मैथ है KPK बोर्ड का। फैक्टराइज द पोलिनोमियल P ऑफ Z इनटू लीनियर फैक्टर। आपको कह रहे हैं कि आपके पास एक पोलिनोमियल गिवन है, ठीक है। इस पोलिनोमियल को आपने लीनियर फैक्टर्स में चेंज करना है। लीनियर फैक्टर्स किस तरह होते हैं? आपके पास कुछ इस तरह के फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूं देख लें, Z+2, Z+3, Z+1, कुछ आपके पास इस तरह के फैक्टर्स बनेंगे। इनको आप क्या बोलते हो? लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर्स का क्या मतलब होता है? जब सारी की सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है। मतलब ये पूरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये पूरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब लीनियर का बोला गया तो लीनियर मतलब इनकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपके पास क्या है? 1 है। अगर ये 2 होती तो हम कहते हैं ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है। लीनियर फैक्टर आपके पास क्वेश्चन में क्यूब पावर दी हुई है, इसको हमने किस में चेंज करना है? लीनियर फैक्टर में चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक ज़ाहिर आपके पास क्यूब है, हमने लीनियर फैक्टर में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्यूब का फॉर्मूला सोचना है। तो आपके पास क्यूब का फॉर्मूला कौन सा है? अगर हम यहाँ पर लिखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला ये मैंने इस वजह से लगाया है क्योंकि z का क्यूब तो है, हम यहाँ से b का क्यूब भी निकाल ही लेंगे। और ये आप देख सकते हैं फैक्टर्स आपके पास बन रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं P ऑफ z इक्वल्स टू z क्यूब प्लस 6z प्लस 20, z क्यूब प्लस 6z। अब देखिए a का क्यूब तो बन जाएगा, अब हमने b का क्यूब सोचना है। अब ये आपके पास 20 है, आपने सोचना है कि 20 तो क्यूब किसी का नहीं होता, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 20 आए। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हम किसको मल्टीप्लाई करें, 20 से कम नंबर आए। तो आप देख सकते हैं अगर 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 8 आया है, ठीक है। और अगर हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 27। वो 20 से ऊपर चला जाता है। इस वजह से आपके पास 8 को अलग कर देना है और 8 में जब आप 12 ऐड करेंगे तो आपके पास 20। मतलब हमने क्या किया, 20 को स्प्लिट करके लिखा है 12 और 8। 12 और 8 को जब आप ऐड करोगे 20 आ जाएगा और 8 क्यूब बन जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। पहले 8 को इधर लिख लेते हैं, 6z प्लस 12 को अलग कर देते हैं। अब z का क्यूब और साथ में किसका क्यूब बन जाएगा? 2 का क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में 6 कॉमन है तो हम यहाँ से 6 को कॉमन भी ले लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी ए स्क्वायर जेड है, ए बी मतलब 2z और बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6। ये फॉर्मूले आप तकरीबन 9th 10th में पूरे डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। ए बी मैंने कैसे लिखा है? ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पहले ये बी स्क्वायर को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ, बल्कि हम क्या करते हैं, ये देखें पूरी एक वैल्यू है और ये पूरी एक वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से z+2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। z+2 में कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर आपके पास क्या रह जाएगा? z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 और प्लस 6, आपके पास ये वैल्यू रह जाएंगी, ठीक है। z+2 z स्क्वायर माइनस 2z प्लस कितना आ जाएगा आपके पास? 10 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि आपने इसको लीनियर फैक्टर में चेंज करना है। तो ये देखें z+2 तो आपके पास बन गया, इसकी z की पावर 1 है, ये तो लीनियर फैक्टर एक आ गया। लेकिन अभी ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था इसको लीनियर फैक्टर में चेंज करना है। हम इसको और भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। z+2, अब जाहिर है यहाँ पर हमें ए स्क्वायर चाहिए, मतलब ए का स्क्वायर है तो हमें बी का भी स्क्वायर चाहिए। अब आपने ये सोचना है कि हम क्या करें कि 10 को ऐसा क्या लिखें कि वो स्क्वायर बन जाए। अब 10 मतलब कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। तो 10 से पिछला अगर 9 देखा जाए तो 9 हम अगर यूँ हम लिखें 9 + 1 लिख लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं 9 + 1 10 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर हम लेंगे तो कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। z+2 z स्क्वायर माइन प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर a का स्क्वायर लिया, b का स्क्वायर लिया। अब हम क्या करते हैं, -2a आपके पास यहाँ पर क्या है, बल्कि अगर यहाँ से आप देखें तो 2ab 2z नहीं बनेगा, इस वजह से हम 1 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। हम 9 का स्क्वायर नहीं लेते, हम 1 का स्क्वायर लेते हैं। अब ये देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2
ए आपके पास z है और b आपके पास क्या है 1 है, 2 1 is 2 और z ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आप देखिए हमने ये भी यूज कर लिए, 1 भी यूज कर दिए और ये वाला खुद ब खुद बन गया, और ये +9 आपने वैसे ही रखना है, ठीक है। z +2, यहाँ पर क्या आ जाएगा z² +1। अच्छा, यहाँ पर आप फॉर्मूले को अब क्लोज कर देते हैं, ठीक है। z + z - 1 का होल स्क्वायर, मतलब देखें a² + b² - 2 है भी, a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, किसका 3 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, z +2, इसको मैं एक दफ़ा दोबारा लिख लेती हूँ, ठीक है। z - 1 होल स्क्वायर +3 होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अभी भी आप देखें तो अभी भी ये z के ऊपर स्क्वायर है, तो ये अभी भी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर है। हमने अभी भी इसको, चलिए इसको मैं 2 टाइम लिखूंगी, लेकिन आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होंगे तो ये आपके पास फैक्टर्स नहीं बनेंगे, ठीक है। अभी भी हमने इसको क्या करना है, चेंज करना है। अब ये देखें a² + b² है, अगर यहाँ पर माइनस हो जाए, देखें a² - b² हो जाए, हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को a + b और a - b में लिख देंगे, तो आपके पास ये फैक्टर्स बन जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो हम इसको माइनस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ पर मैं यूं लिखूं 3² और i², मैंने माइनस लिखा, साथ में i² लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें i² किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। इस i² की जगह मैं जब -1 पुट करूंगी, ये माइनस माइनस करके प्लस बनेगा, दोबारा वही वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, i² लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, z +2 को वैसे ही रख देते हैं, z - 1 को भी वैसे ही रखते हैं, और यहाँ पर हम 3 i का होल स्क्वायर ले लेते हैं। अब आप देख सकते हो a + b, मतलब a - b² है, ठीक है। तो a + b, a - b का फॉर्मूला बनेगा a + b और a - b, मतलब a ये प्लस है b और ये a - b। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आपके पास आंसर आ गया वो आपके पास किस में आ गया, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। ये देखें z +2, ये इसमें भी लीनियर फैक्टर है, इसमें भी z की पावर स्क्वायर नहीं है, इसमें भी z की पावर स्क्वायर नहीं है, तो ये पूरे का पूरा आपके पास लीनियर फैक्टर आ गया। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जब 1 हो, फैक्टर्स में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जब 1 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर फैक्टर्स कहते हैं जी। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसमें भी हमने क्या करना है, लीनियर फैक्टर। अब ये देखें क्वाड्रेटिक है, z की पावर 2 है, अब आपने इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3z² है, यहाँ पर भी आपने स्क्वायर बनाना है, और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में आपने इस प्लस को माइनस किया था, तो अगर आप इस प्लस को माइनस करें तो आप क्या लिखेंगे, 7i², क्योंकि i² की जगह अगर आप -1 पुट करें तो वो माइनस उसको फिर से प्लस कर देगा, दोबारा आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी। आप ये वाली वैल्यू लिखें, ये वाली लिखें, दोनों आपस में इक्वल है। अब माइनस तो बन गया, लेकिन अभी यहाँ पर a² भी नहीं बना, b² भी नहीं बना, तो हमने यहाँ पर a² बनाना है। अगर मैं इसको करूँ 3√z होल स्क्वायर, देखिए z का स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, दोबारा 3 बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, पूरे a का स्क्वायर बना दिया। इसी तरह आपने यहाँ पर करना है 7√i होल स्क्वायर, मतलब ये i का स्क्वायर तो वैसे ही आ जाएगा, ये स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएगा, दोबारा 7 आ जाएगा। आप इसको यूं लिख सकते हैं, 3 = √3 होल स्क्वायर। ये एक ही बात है, ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि इससे कैंसिल 3 = 3 दोबारा आ जाएगा। अब ये देखें a² - b², तो a + b, ये मैंने a + b लिख दिया, और a - b √3z -√7i। तो आपके पास ये देखें, ये लीनियर फैक्टर आ गया, इसमें भी z की पावर 1 है, इसमें भी z की पावर 1 है, तो आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट चुके हैं। a² - b², a + b, a - b का यहाँ पर मैंने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। जी, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। 3 पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट है, ठीक है। p ऑफ z = लीनियर फैक्टर लेना है, z का स्क्वायर बना हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 का भी बल्कि नेगेटिव करना है, क्योंकि a² - b² है, इसको हम नेगेटिव कर देते हैं, और 2 का भी स्क्वायर और i का भी स्क्वायर। i² की जगह वैल्यू पुट करेंगे, -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो दोबारा आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी। z² - 2i होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, इसको भी होल स्क्वायर कर दें। अब a² - b² आपके पास बन गया, तो जब a² - b² बन गया, तो आपने क्या करना है, a + b
और a माइनस बी। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आपके पास MCQs में आते हैं, ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी, तो आप देख सकते हैं कि इसके लीनियर फैक्टर बन गया है, z की भी पावर 1 है, z की भी पावर 1 है, और ये आपके पास कौन से फैक्टर्स बन गए, लीनियर फैक्टर्स बन गए। जी, इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है, p ऑफ z इक्वल्स टू, अब ये देखें z क्यूब है, तो हम जब फैक्टर्स बनाएंगे और सिर्फ उसमें सिर्फ क्या आना चाहिए, z आना चाहिए, z की पावर 1 आनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 वेब टर्म्स आ गई। हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 में से z स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। z स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर एक z रह जाएगा, ये z स्क्वायर कॉमन लिया तो सिर्फ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसमें से 1 को कॉमन ले लेते हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा, z माइनस 2। अब एक वैल्यू आपके पास ये और एक टर्म आपके पास ये, इन दोनों में क्या आपके पास कॉमन है, z माइनस 2 कॉमन है। फर्स्ट वाले में z स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आ जाएगा। z माइनस 2 आपके पास एक फैक्टर बन गया, लेकिन यहाँ पर अभी क्वाड्रेटिक फैक्टर है क्योंकि इसकी पावर z की पावर 2 है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको भी लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। मैंने क्या किया, आयोटा स्क्वायर लिखा। आयोटा स्क्वायर की जगह आप जब -1 पुट करोगे, वो माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, तो दोबारा आपके पास +1 ही आ जाएगा। चलिए इसको हम एक दफ़ा मैं आपको यहाँ पर करवा भी देती हूँ किस तरह ये होता है। देखें, z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर देती हूँ, -1 पुट कर देती हूँ। माइनस माइनस प्लस 1 और 1, ये z स्क्वायर +1 आ जाएगा, ठीक है। z माइनस 2 को आपने वैसे ही रखना है, ठीक है। और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मतलब a प्लस बी और a माइनस बी आ जाएगा। मतलब a प्लस बी मैंने लिखा और a माइनस बी, तो आप देख सकते हैं ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। z की पावर 1, z की पावर 1, z की पावर 1, और सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको फैक्टर बोलते हैं। और ये कौन से फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं। जी, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको कह रहे हैं शो डेट ईच z1 आपके पास गिवन है, z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। आपको कह रहे हैं आपने प्रूफ करना है कि ये जो आपके पास z1 है ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं और z2 भी है ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, इन्होंने तो z1 और z2 अलग से नेम दिए। ये आपके पास अगर z1 है तो हम इसको z1 सपोज करेंगे, z2 है तो फिर हम इसको z2 सपोज करेंगे। तो हमने क्या करना है, पहले सबसे ये z1 की जगह z, यहाँ पर z की जगह ये पुट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है, मतलब 0 की इक्वल आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो z1 है इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, z1 इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। z की जगह हम क्या पुट करते हैं, -1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर प्लस 2, z की जगह -1 प्लस आयोटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम पहले सबसे फॉर्मूला ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a आपके पास -1 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 और 1, 2 को 1 से करेंगे, प्लस 2 आयोटा और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको हम ओपन कर देते हैं, पावर इवन है, माइनस खत्म हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देते हैं, प्लस माइनस -2 1 is 2 और आयोटा आ जाएगा, -2 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं ये 1 इस 1 से कैंसिल, प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, वैल्यू सेम, साइन अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 0। तो आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास क्या हो गया, सेटिस्फाई। ये हमने कौन सा किया, ये वाला किया। अब हम दूसरा करते हैं, दूसरा z2 इक्वल्स टू क्या, -1 माइनस आयोटा। अब हम ये वाली वैल्यू इसमें जो आपके पास गिवन है इसमें पुट करेंगे, ठीक है। z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। z की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 2, z की जगह -1 माइनस आयोटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a आपके पास -1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 a -1 और b आयोटा, ठीक है। ये माइनस फार्मूले का है, a आपके पास -1 है और b आपके पास क्या, आयोटा है। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो -2 प्लस माइनस -2 आयोटा और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है। माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा -2 आयोटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
वन वन से कैंसिल, टू आयोटा से कैंसिल, टू से कैंसिल, तो जीरो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन थे वो इसी को उनको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। जी, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमाइन वेदर 1 + 2 आयोटा इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस। आपको कह रहे हैं क्या आपने बताना है कि क्या ये जो आपके पास 1 + 2 आयोटा ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपल ये z की वैल्यू, ठीक है, पता चल रहा है रियल और कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट है, तो ये किसकी इक्वल है, z की इक्वल है। हम इसमें इसकी क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, सोल्यूशन z इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा, z² - 2z + 5 इक्वल्स टू 0। z की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर -2z की जगह 1 + 2 आयोटा + 5 इक्वल्स टू 0। a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2a1 और b2 आयोटा, -2 1 is 2, माइनस प्लस माइनस 2 टाइम्स 4 आयोटा + 5 इक्वल्स टू 0। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और साथ में आयोटा स्क्वायर, 2 टाइम्स 4 आयोटा -2 - 4 आयोटा + 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की जगह जब हम आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, और वैल्यूज में वैसे ही रख देती हूँ, इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं 4 आयोटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप माइनस करेंगे, 4 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, -3, ये -2 वैसे ही, और +5 इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 कितना हो जाएगा, -5 + 5 इक्वल्स टू 0। ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 0 इक्वल्स टू 0। तो एंड पे आप लिख सकते हैं z equals to 1 + 2 iota is solution of, पूछा हुआ था सोल्यूशन है कि नहीं, सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, साथ में गिवन इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ये आपके पास थी। ठीक है।